तक एंड तक देख लिया ना, मैं सही में बता रही हूँ, मेरी लाइफ जैसे बदल गई है ना, आपकी भी बिल्कुल बदल सकती है। पहली बात यार, मैं हूँ कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस साइड पलक जैन। एंड मैं बिल्कुल कह सकते हो कि सीनियर मैनेजर हूँ अचीवर्स। बेसब्री से मुझे मिलना था, दैट इज ईगल मैनेजर। यस, आई एम ईगल मैनेजर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इतनी शानदार कंपनी की मैं ईगल मैनेजर हूँ। एंड राइट नाउ आप कह सकते हो कि मेरे बिल्कुल 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। ओवरऑल 2 साल के पहले मैंने भी बिल्कुल आप ही की तरह सेम टू सेम सेशंस वगैरह सारी चीजें अटेंड करी थी, अपनी मिनिमम बिलिंग करी थी, जो इनिशियल बिलिंग आप करके आए हो। और वो इनिशियल बिलिंग को कंप्लीट करके मैंने भी बिल्कुल अपना आगे का रास्ता चुना था, जो कि अभी आप चुनने वाले हो। बट एक चीज है गाइस, जितने भी आपने सेशंस देखे ना, डे 1 हो डे 2 हो, जो भी मेंटर्स ने आपको सब चीजें बताई है, सारी चीजें गाइड करी है, तभी आप यहाँ तक हो। तो सेम ऐसे ही तरह 2 साल पहले मेरे भी बिल्कुल मेंटर्स ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था। और बिल्कुल कह सकते हो ना कि मैं भी आप ही की तरह यही सेशन में, जो कि लाइफ चेंजिंग, नाम तो लेवल अप सेशन है, लेकिन लेवल तो आप होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ भी बदल सकती है। ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए तो हम अपने गुरु को जरूर बुलाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना गाइस, मैंने ना पूरा सिस्टम को पहले समझा था। मैंने एक चीज जान ली थी, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह, आप सारे लोग यहाँ पे नोवस कस्टमर हो सकते हो, प्रिफर्ड कस्टमर, मतलब एक कस्टमर लेवल पे हो सकते हो। मुझे, मैं भी एक बार 2 साल पहले सेम आप ही की तरह सेशन समझकर मैं भी एक कस्टमर लेवल पे जरूर थी। लेकिन आप खुद बताओ, एक बिजनेस कर रहे हैं अपन, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आई है। आप खुद बताओ, एक बिजनेस में बिजनेस ओनर नहीं बना तो क्या बना? मजा ही नहीं आएगा फिर तो बिजनेस करने में। समझ रहे हो, एक बिजनेस में बिजनेस ओनर बन के काम करने में जो, मतलब कह सकते हो ना कि जो एक्चुअल में बेनिफिट्स है ना, वो सारी चीजें मुझे मिल गई थी जब मैंने भी अपना लेवल अप कर लिया था, जब मैं भी अपनी बिजनेस ओनरशिप में क्वालिफाई कर चुकी थी। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ना, डे 1 से शुरू हो गया है कि 2cc कुछ होती है। बिल्कुल बहुत कुछ होती है 2cc। लेकिन हाँ यार, एक बार 2cc कर ली ना तो बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। और ये कैसे होगा, क्या होगा? हो सकता है आपके दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चंस हो कि एग्जैक्टली मैम 2cc होगी क्या, बेनिफिट्स क्या होंगे। ये सब चीजें बताने के लिए जरूर एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, वो जरूर आएंगे आपके सामने। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो मैंने 2cc करी थी, जो मैंने 2cc करी थी ना, मैंने जब करी थी, मेरा सिर्फ ये था, सिर्फ एक ही गोल था मेरा। मैं बीबीए स्टूडेंट थी, मैं एक बीबीए स्टूडेंट थी। 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। आई वॉज जस्ट ए बीबीए ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन चल भी रही थी, मेरी लास्ट सेमेस्टर में थी। मैं बिल्कुल सारी चीजें समझ रही थी, सब चीजें कर रही थी। बट एक स्टूडेंट होने के नाते ना, मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी में हाथ लगाना, मतलब एक काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस में आना, वो मेरे लिए थोड़ा सा डर था। लेकिन एक चीज मैंने जान ली थी कि आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, तभी जाके अभी भी आप ऑनलाइन में बैठे हो हमारे आमने सामने। राइट, मैं भी एक बीबीए ग्रेजुएट होते होते ना, मैं एक टैली ट्रेनर बनी थी। मैं कौन थी? एक टैली ट्रेनर, मतलब आई यूज टू डू अ स्मॉल जॉब, एक पार्ट टाइम का जॉब करती थी, जहाँ पे टैली ट्रेनी थी, जहाँ पे मैं सिर्फ मंथली 4 से 5 हजार कमाती थी। पार्ट टाइम में 4-5 घंटे देकर मैं सिर्फ मंथली 4 से 5 हजार कमाती थी। मतलब कह सकते हो कि कॉलेज जाती थी, कॉलेज से होकर मैं सीधा टैली ट्रेनर, बिकॉज आई वॉज ए बीबीए। अकाउंटेंट होता है हमारा रास्ता, या तो टैली ट्रेनर बनो या तो बैंक में काम करो, बस। और क्या होता है? वही होता है। वही मेरे साथ भी हुआ था। आई वॉज जस्ट ए टैली ट्रेनी। वहां पे जाके मैं बिल्कुल बच्चों को सिखाती थी, समझाती थी। बट 4 से 5 हजार से क्या मेरा घर चल जाएगा? क्या 4 से 5 हजार से मेरा घर चल जाएगा? द आंसर इज नो, है ना? बिल्कुल वहां से मेरा, मुझे ट्रैक दूसरा पकड़ना ही था। मैं कुछ ना कुछ, जैसे आपने भी कहीं ना कहीं किसी का फॉर्म फिल किया होगा, किसी ने रील देखी होगी, किसी ने कुछ ना कुछ ऐड देखे होंगे, कुछ ना कुछ देख के आप यहाँ पे उन अपने मेंटोर को आपने मैसेज करा, और आपके मेंटोर ने आपको कॉल करा और सब पूरा प्रोसीजर समझाया। राइट, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मैंने भी यही सारी चीजें करी थी, उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी हाथ लगी। आप खुद बताओ, आज पिछले 2 साल से, मतलब मैं एक मैनेजर तो बन गई, सीनियर मैनेजर भी बन गई, बट उसके साथ साथ मैंने अपना कार प्लान लेवल भी कर लिया। कार प्लान लेवल होता क्या है? कार प्लान मतलब, कार प्लान समझ जाओ ना, गाड़ी आती है हमारे घर, गाड़ी आती है। बस मैंने कार बुकिंग कर लिया, अभी 1 महीने में कार भी आ जाएगी, सारी चीजें मतलब ऑल सेट है। और मेरे मम्मी पापा को मैं, जिंदगी में पहली बार मैं खुद, मम्मी पापा को भी, मेरी मम्मा तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठेगी,
इनफैक्ट मैंने भी फॉरएवर लेने के बाद, फॉरएवर में आने के बाद ही मैंने लाइफ में पहली बार दिल्ली गई थी मैं अपने फ्लाइट में, और मेरी मम्मा पहली बार फ्लाइट में जा रही है इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप जो कि वो भी मुझे फॉरएवर से मिला, फुल्ली स्पॉन्सर्ड सारी चीजें। आपको मैं एक चीज बताऊं गाइज, मेरा ना यहाँ से फॉरएवर की कंपनी से मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2 साल में जो मेरा हाईएस्ट चेक गया ना, वो कितना है आप खुद बताओ, कितना दिख रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, 23,000। कितना दिख रहा है? 2,36,995। अच्छे से देखना। चलो टैक्स डिडक्ट होके नीचे आपको अमाउंट दिख ही रहा होगा, 2,25,000। टैक्स तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5% टैक्स तो कटेगा, लेकिन 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है ना यार। जो 4-5 हजार की नौकरी कर रही थी, जहां पे मैं सिर्फ एक टैली ट्रेनर थी, वहां से मैं अगर यहाँ पे आई हूँ ना, दिस इज ऑल बिकॉज वन लाइफ चेंजिंग सेशन, जो कि आज जिसमें आप बैठे हो। मानो या ना मानो, ये इनकम, ये मेरे सपने पूरे होना, ये सारी चीजें यार, ये सब सिर्फ पता है क्या हुआ है, मेरे गुरु की मैंने बात सुन ली थी बस। मेरे गुरु के मैंने सारी की सारी बातें सुन ली थी। अगर आप यहाँ पे बैठे हो सेशन में अकेले, अगर आप चाहते हो कि अपने मम्मी पापा भी बैठे, तो जरूर बिठाओ, बुलाओ अपने मम्मी पापा को, बिठाओ इस सेशन में। बिकॉज एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है जो आप कह सकते हो ना कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गाइड कर चुकी है कि वो लाखों की इनकम पर कैसे आए। हजारों और लाखों लोगों को गाइड कर चुके हैं कि वो हजारों से लाखों तक कैसे पहुंचे। आप इस सेशन को अटेंड करके जरूर अपना एक डिसीजन बनाओगे, एक ऐसा डिसीजन बनाओगे जिससे महीने के 25 से 30 हजार की इनकम भी आपकी शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ में यार, मेरा भी हजारों से ही रास्ता शुरू हुआ था ना। मेरी तो इनकम अभी 2.5 लाख 2 लाख में है, लेकिन पहले तो मेरा रास्ता कहाँ से शुरू हुआ था? हजारों से ही हुआ था। एकदम से कोई छलांग नहीं मारोगे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप जो गिने चुने जो कुछ पैसे कमा रहे हो ना, उन पैसों से आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो। नौकरी एक ऐसी जगह है, मैं देखो अगेंस्ट नहीं हूँ नौकरी के लिए, लेकिन मैंने खुद नौकरी करी है तो मुझे खुद पता है कि जॉब इज समथिंग जहां पे सिर्फ आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन बिजनेस इज समथिंग जो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स, उतने ज्यादा आपके पैसे आने वाले हैं। चलो यार, पैसे की बात चलो बढ़िया है, लेकिन पैसों के साथ साथ आज मेरे घर पे हर छोटी सी बड़ी ख्वाहिश सब कुछ पूरी हो रही है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ, आई कैन से, दिस ओनली वन सिस्टम। आज मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं, जो 2 साल पहले मैं खुद बैठी थी ऐसे ही सेशन में, बिल्कुल आप ही की तरह। हाँ जी, अनुराधा, गणेश, अभिषेक, आप ही की तरह मैं भी बैठी थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ सेशन को देख रही थी। मैं सेशन को देख रही थी, और सेशन को देखते देखते मैंने एक अपना डिसीजन जो ले लिया था ना, कि बस मुझे 2CC करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी 4-5 हजार की नौकरी थी, मेरे पापा बिल्कुल वेल सेटल्ड नहीं थे, मेरी मम्मा एक होम मेकर है, मैं हम तीन रहते हैं, और जो भी करूंगी मैं ही करूंगी, क्योंकि मुझे एक लड़की के साथ साथ एक बिल्कुल एक लड़का भी बनना है। मेरे पापा को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, और मेरी मम्मी को किचन में घर के कामों में सपोर्ट करे, मेरे को दोनों बनना है ना, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर मुझे दुनिया से कुछ अलग हटके चीज करनी है ना, तो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुनना ही होगा। अभी नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद आपका ऑनलाइन इज द फ्यूचर। 10 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, हम दो हमारे तो बिल्कुल हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी। तभी जाके देखना, तभी जाके रियलाइज होगा कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। वी आर वेरी 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 लकी कि हम एक गोल्डन एरा में है, जहाँ पे हम बिल्कुल ऑनलाइन में पैसा कमा रहे हैं। यार, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो, शादी.com में ऑनलाइन रिश्ते ढूंढ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो क्यों ना ऑनलाइन पैसे कमाए। दैट्स द रीजन यू आर हियर, है ना। बस गाइज, अभी मेरे गुरु को मैं बुलाऊंगी, दिल से मैं उनका मतलब जज्बा है ना, मतलब कह सकते हो ना कि वो हमें रोके ही नहीं देता कि तू फॉरएवर आगे बढ़ बढ़ बढ़। बस मुझे कभी भी मेरे इंस्पिरेशन कह सकते हो, मतलब मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन कह सकती हो, बिकॉज उनको जब देखती हूँ ना, तब पता चलता है कि यार ये बंदा कैसे इतना इतना मतलब एनर्जेटिक है, इतने मतलब कह सकते हो ना, पूरे अचीवर्स क्लब में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी सिर्फ रोहित अरोरा सर है। ओनली रोहित अरोरा सर कर सकते हो। आप सबको पता है 2CC क्या है, कैसे करना है, मनी अरेंजमेंट होगा, 2CC के बेनिफिट्स होंगे, आपको सब चीजें पता है। बस वो करना कैसे, वो आपको रोहित सर ही बताएंगे, वो करना कैसे। एंड वो एक ऐसी पर्सनालिटी, आप समझ जाओ ना यार, एक छोटी सी क्राइटेरिया जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, अगर वो चीज बताने के लिए
एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी जब को द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब कह सकते हो मिस्टर रोहित अरोरा सर अगर आ रहे हैं ना, तो कुछ तो बात बहुत बड़ी होगी। यहाँ पे पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है रोहित सर को। आप कह सकते हो ना कि वो एक ऐसे बंदे जिन्होंने पूरा का पूरा 7 साल में आप कह सकते हो कितने करोड़ों कमा चुके हैं। आपको हजारों से लाखों के करोड़ों तक का सफर आपको सिर्फ एक डिसीजन लेने के बजाय वो सारी चीज आपको मिल जाएगी जहां पे आज रोहित सर है। रोहित सर का जो अभी प्रेजेंट है ना वो हमारा फ्यूचर है, 100% है। आज आप 20s में आए हो, 30s में आए हो, 40 50 कितने भी हो, 18 से लेकर कहां तक भी आप हो ना, बस एक चीज ध्यान रखना कि ये एक ही डिसीजन है जो आपको एक बिजनेस ओनर बनाएगा और आपकी लाइफ चेंज होगी। 100% लिख के दे रही हूँ। बुला लू ऐसी पर्सनल लोग बैठे, एक बार लोगों ने कर लिया यार, गणेश ने कर लिया, पूजिता को सुनने के लिए मैं लिए, जिससे आप भी आगे बढ़ सकते हो, एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। जिस बंदे ने कैमरा ऑन कर लिया ना वो अपना बढ़िया सा डिसीजन बना के हो, जरूर बिठाना उन्हें भी बिल्कुल। हाँ, बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने बारे में बताया, फॉरएवर के बारे में बहुत अच्छे से ओवरव्यू दिया और आप सबको दिलाया कि डोंट वरी, रोहित सर आ रहे हैं, रोहित सर आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। जब उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो वो आपको भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने बहुत देर तक वेट करा। अब आने वाले ये लगभग 40 मिनट में इस मीटिंग में रहूंगा। एंड आई एम दी को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। मेरा नाम आप सभी को पता है। व्हेन आई वाज डूइंग कॉलेज जाने के दौरान स्टार्ट करा। पढ़ाई करते करते ही मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा। अपने बारे में ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, टाइम बहुत कम है। आप सबके डाउट्स हैं कुछ कि आपने इस बिजनेस को समझा, और 2CC के बारे में जो भी पलक ने आपको बताया, कैसे करनी है, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, सर हमें इस बिजनेस में पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, सर कितने टाइम में पैसे रिकवर होंगे, सर क्या गारंटी है पैसे आते हैं, सर क्या आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे। आप सबके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है ना। डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आप लोग बस इस मीटिंग में एंड तक रहना। एक बात मैं आप सबको बार बार रिमाइंड करवाता हूँ बहुत लोगों को कि देखो अभी तो देखो 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं तो बहुत लोगों को ना मैसेज आने वाला होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरी बेबी कहाँ है, मेरी डार्लिंग जानू वानू। भाई बेबी सोना मोना डोना डार्लिंग, जिसकी भी मैसेज कॉल आने हैं या आपने ही मैसेज करना होगा, करके खत्म करो। बिकॉज जो बातें मैं समझाने वाला हूँ ना, जो चीजें मैं आपको आज इस मीटिंग में सिखाने वाला हूँ, वो शायद आपको कोई बाबू सोना नहीं बताएगी, ये मैं गारंटी दूंगा पक्का। जो चीजें आज मैं आपको इस मीटिंग में शेयर करूंगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप लोग कभी मूवी देखने गए हो? मूवी की टिकट चाहे 200 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 100 रुपए की हो, एंड तक देख कर आते हो या बीच में से भाग जाते हो? भाग जाते हो या एंड तक देखते हो? एंड तक क्यों देखते हो? बिकॉज एक बात कही जाती है कि हैप्पी एंडिंग होती है मेरे दोस्त, हैप्पी एंडिंग ही होती है ना। अंत में सब अच्छा ही होता है। तो अंत में इस मीटिंग के बहुत अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा और अच्छा ही अच्छा होगा। इस बात का मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ। तो प्लीज इस बात पे भरोसा करना और इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना। इस मीटिंग में बहुत लोगों के पेरेंट्स भी बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। जो भी मेरे से मतलब सबको हाथ जोड़ के एक बार मैं वेलकम कर दूं। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे हो। बिकॉज मेरी एज कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट 26। मैं सिर्फ शक्ल सूरत से शायद आपको बड़ा लग रहा हूँ, but don't worry guys, I'm just 26 years old and I started forever around 7 years ago when I was 19। लगभग 19 और 20 के बीच में था। मैं कॉलेज जा रहा था, पार्ट टाइम में मैं सोच रहा था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, बिकॉज मेरे पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मुझे मुझे वो ज्यादा पैसे दे भी नहीं पाते थे कॉलेज के दौरान। एंड जब मैंने कॉलेज के टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पे मैं उनसे 50 रुपए 100 रुपए लेता था। और मेरे कॉलेज के कई दोस्त हैं जो गाड़ी पे कॉलेज आते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें गाड़ी पे छोड़ने आते थे। तो उस दौरान मैं अपने पापा से बहुत बोलता था कि पापा हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है। मेरे बहुत सारे स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जिनके पापा मम्मी स्कूल कॉलेज गाड़ी पे छोड़ने आते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है। मेरे पापा के पास था एक स्कूटर। और मैं इस टाइम दिल्ली में, दिल्ली से हूँ। एंड अभी आज ही मैं इंडिया वापस आया हूँ। मैं 20-25 दिन से थोड़ा बाहर था। एक ट्रिप पे गया था, इंडिया से बाहर गया हुआ था, 2-3 कंट्रीज घूमनी थी इंटरनेशनल, अपनी वाइफ के साथ गया था। जस्ट अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड। एंड उसी दौरान तो मैंने काफी चीजें नोटिस करी कि जब मैं कॉलेज जा रहा था कि मेरे फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो, पापा मेरे 35 साल से काम कर रहे थे, हमारी शॉप है ईस्ट दिल्ली के अंदर, और काम करके वो 35 सालों में भी गाड़ी नहीं ले पाए और हमारे पास घर भी नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं फॉरएवर में आया, वी यूज टू स्टे ऑन रेंट। हम रेंट पे रहते थे, रेंट के घर पे। और जब मैं देखता था कि यार हमने 3-4 बारी घर बदला, और मुझे नहीं पता था, जब छोटा होता है ना बच्चा, तो उसे नहीं पता कि कौन सा रेंट होता है, कौन सा घर रेंटल है, कौन सा अपना है। हमारे पास अपना खुद का घर नहीं था, तो मुझे लगता था कि मेरे पापा पहले बहुत अमीर हैं और हर थोड़े थोड़े सालों में घर बदलते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे चीज़ असली में पता लगी कि नहीं यार, कोई अमीर नहीं है, ये सब कुछ रेंट का है, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है।
तो उस दौरान मुझे बहुत फीलिंग आई कि नहीं यार, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, वो फिर भी मेरी पढ़ाई पे बहुत सारा पैसा कहीं से भी उधार मांग के, रेंट लेके या कहीं भी लोन लेके बस मेरे को पढ़ाई कराना चाहते थे। और मम्मी और पापा, उनकी बस यही प्रायोरिटी थी कि अपना बच्चा पहले पढ़ाई कर ले और पढ़ लिख के बड़ा बने, समझदार बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। ये हर माँ बाप की सोच है, सिर्फ मेरी नहीं। सिर्फ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए नहीं करा, आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत करा है। सही कह रहा हूँ? किस किस के पेरेंट्स आज भी काम कर रहे हैं? आप लोगों की एज क्या है? 18 साल से ऊपर हो ना सब? 18 साल से नीचे अगर आप हो तो आप फॉरएवर नहीं कर सकते, सॉरी। 18 से ऊपर हो ना? आपके मम्मी पापा आज भी काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। किस किस के पेरेंट्स आज भी काम कर रहे हैं? किस किस के पापा आज भी सुबह काम पे गए थे? मम्मी भी काम करती है। किस किस के पापा अभी भी घर पे नहीं है? ये मेरे साथ हुआ था सेम। मेरे से भी किसी ने ये सवाल पूछा था जब मैं फॉरएवर में आया कि क्या तेरे पापा आज भी काम करते हैं? मैंने कहा हाँ। और मेरे पापा की एज थी लगभग 49 तब। अभी लगभग मेरे पापा वही 55 साल के, 50-55 साल के हैं। 50 साल से ऊपर है ना आपके पेरेंट्स भी, या 50 साल के आसपास होंगे, और वो आज भी काम करते हैं। क्या वो एक बार भी बोलते हैं कि बेटा नहीं, कल से मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं घर नहीं चला पाऊंगा? नेवर। आप इतने बड़े हो चुके हो और आज भी आपको अपने पापा के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, फैमिली पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्या आप इस बात से खुश हो? नहीं। मैं भी खुश नहीं था। एक बात का सच सच जवाब देना। क्या आपके घर में पैसे की दिक्कत है? क्या आपके पापा मम्मी के पास पैसे की प्रॉब्लम है? क्या आपको वो अपनी मन चाहिए हर चीज नहीं दिला पाए? क्या वो हर सपना जो आप पूरा करना चाहते थे, मम्मी पापा के पास पैसे कम है इस कारण पूरा नहीं हुआ? क्या ये बात सच है? हाथ खड़ा करो एक बारी, क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो एक बात बोलूं, 30 साल बाद आप ही यहां पे हो और आपके बच्चे भी हैं, और जो सिचुएशन आपके माँ बाप की आज है वही सिचुएशन आपकी होने वाली है 30 साल बाद। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वही क्वेश्चन आपके बच्चों से कोई पूछेगा, और यही जवाब जो आपने अपने माँ बाप के बारे में मुझे दिया है, यही जवाब आपके बारे में आपके बच्चे देंगे। कैसा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरे पापा मम्मी ने मतलब इस चीज के पैसे नहीं दिए, वो नहीं है, ये नहीं है, मेरे पापा मम्मी गरीब है? कैसा लगेगा? मेरे पापा के पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? बोलो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? आप भी ये चाहते हो कि आप भी अपने पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों के लिए 50 साल 55 साल की उम्र तक काम करते रहो? यही चाहते हो? बस सुबह 10 बजे तो उठा नहीं जाता तुमसे, तुम क्या 50 साल की उम्र तक काम करोगे, लग रहा है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी शक्लें देख के नहीं लग रहा कि तुम कभी सुबह 8 बजे 6 बजे उठ के भी गए हो। तुमने 2-3 साल ढंग से नौकरी करी हो, धक्के खाए हो, होम लोन लिए हो, नौकरी करी हो, ईएमआई भरी हो, घर चलाया हो, घर का राशन भरा हो, रोटी के लिए पैसा घर के लिए कमा के लाए हो, जैसे माँ बाप कर रहे हैं। तुम क्या 50 साल तक काम करोगे अपने बच्चों के लिए, जो आज ही इतना आलस दिखा के बैठे हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो? सारा दिन के 2 घंटे तो तुम रील देखते हो, रील देखते हो, रील। भाई वोट किसको दिया? अच्छा, बीजेपी। अच्छा, ये अच्छा केजरीवाल जेल में चला गया। अच्छा भाई, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो रहा है। सही में ये पिक्चर बढ़िया है। अबे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में इंस्टाग्राम के अलावा? भाई तेरे को पता उनका ब्रेकअप हो गया। अरे तुझे पता है वो लड़की अब उसके साथ है, वो लड़का अब उसको छोड़ के इसके साथ है। इसके अलावा कोई और काम है तुम्हारी जिंदगी में? एक लड़की रिप्लाई नहीं कर रही तो उसकी प्रोफाइल में घुस जाओगे जूम कर करके। एक रिप्लाई नहीं कर रही तो 10 रिप्लाई मार दोगे। कुछ नहीं मिला तो नेटफ्लिक्स पूरी पूरी रात चाट दोगे, सारी सारी सीरीज सारे एपिसोड देख दोगे। कुछ नहीं मिला तो मम्मी पापा के साथ बैठ के शर्म नहीं आती सास बहू के सीरियल देख रहे हो। कर कह रहे हो भाई जिंदगी में? 20 साल के 18 साल के ऊपर हो चुके हो। सोचो कुछ, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, कितनी आगे बढ़ गई पता तुम्हें? तुम्हें मालूम ही नहीं कितनी आगे बढ़ गई। अभी रिसेंटली वेंट टू दुबई एंड मैंने देखा कि यार मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो बेंटले, आने वाले 2-3 सालों में। लेट्स सी, मैं लूंगा तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं उसमें अभी राइड करके आया दुबई में, बहुत सारी काफी बारी गया हूँ वैसे तो दुबई में। बहुत बारी मतलब मुझे याद भी नहीं, शायद काफी टाइम हो गए। एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं भी जब दुबई गया तो मैंने देखा कि यार बेंटले एक बच्चा चला रहा है, 20-21 साल का। तो मैंने यार पूछा भाई क्या करता है, एंड ही टोल्ड मी कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है तो मैं चला रहा हूँ, ये मेरे पापा के पैसों की है। मैंने ये देखा कि यार पापा के कितने, पापा की परी होती होगी, पापा के राजा भी होते हैं, राजा बेटा। तो कितने हैं ये जो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं? बहुत कम। लेकिन सपने पूरे करने कितने चाहते हैं? वो तो बहुत ज्यादा है। कर क्यों नहीं पाते? पहला रीजन, उनके बाप के पास बहुत पैसा नहीं है। दूसरा रीजन, उनको दहेज में नहीं मिली। तीसरा रीजन, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते। तो भाई खुद कुछ नहीं करना चाहते ऐसा तो नहीं है? आप इनमें से तो नहीं हो ना? मेरे घर में पैसे की दिक्कत थी यार। मैंने अपने घर के अंदर 500, 1000, 2000 रुपए के पीछे बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होते देखे हैं। पैसे की अच्छी सी प्रॉब्लम्स देखी है मैंने अपने घर के अंदर, आपने भी देखी होंगी। लेकिन उस टाइम पे जब मेरे घर में पैसे की लड़ाई होती थी ना, तो मैं कोने में छुप के सारी बात सुनता था, मम्मी पापा किस बात पे बात कर रहे हैं। और हर बच्चे के अंदर ना दो दो तरीके के थॉट आते हैं, दो सोच होती है हर बच्चे की। एक पता क्या होती है? कि मैं अपने माँ बाप का पैसा फूकता रहा हूं, मेरे माँ बाप मेरे पे उड़ा रहे हैं, मैं तो झूठ बोल के, असाइनमेंट बोल के, कॉलेज बोल के, पेपर बोल के लड़की के ऊपर पैसा उड़ाऊंगा, या बियर पीऊंगा, या सिगरेट पीऊंगा, या होटल बुक करूंगा, या कोई भी गलत काम करूंगा।
एक होता है जिससे फर्क नहीं पड़ रहा भाई मेरे माँ बाप के पास कहां से पैसा आ रहा है कहां से नहीं, और वो उड़ा रहा है। दूसरा पता कौन होता है? मेरा माइंडसेट था दूसरा। मुझे बताना आपका है या नहीं है। मेरा माइंडसेट पता क्या था? कि भाई जो प्रॉब्लम मेरे माँ बाप को है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली वाइफ को हो। जो प्रॉब्लम आज मेरे मम्मी पापा को फेस करने को मिल रही है, मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद उन्हें फेस करनी पड़े। जिस दिक्कत में मेरे माँ बाप आज हैं, ये दिक्कत उनके साथ जिंदगी भर रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मेरी फैमिली में चल रही है पैसे की, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रहे, इसे मैं खत्म करूं। आई वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग ऑन माई ओन। मुझे कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए कि ये दिन मुझे आगे कभी ना देखना पड़े। मेरे पापा ने स्कूटर चलाया, मेरी मम्मी धूप में निकली, मेरी मम्मी ने अगर बाहर निकल के स्कूटर पे पापा के साथ आके कभी बीमार हो गई रास्ते में आके, कभी कहीं जाके उनकी तबीयत खराब हो गई, तो ये दिन मुझे बाद में ना देखना पड़े। बिकॉज हमारे पास स्कूटर था यार। हम बचपन में, जब मैं जब छोटा था, बिल्कुल छोटा, मैं और मेरा भाई ऋतिक, मेरे मम्मी पापा, मैं और भाई छोटा, जब पापा के साथ स्कूटर पे जाते थे ना, तो बचपन में तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? पापा मम्मी के बीच में। मैं बीच में बैठता था और मेरा छोटा भाई स्कूटर पे ऐसे आगे खड़ा होता था। तो वो दिन मुझे याद आता था। और उस दिन ना, जब मैं बहुत मतलब परेशान था एक दिन, और मैं थोड़ा बड़ा होने लगा था, तो मुझे एक चीज फील हुई कि यार एक दिन मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। इतना बड़ा होऊंगा कि मैं स्कूटर में मम्मी और पापा के बीच में तो नहीं बैठ पाऊंगा। इतना, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। मैं एक दिन जब बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं पापा और मम्मी के बीच में नहीं बैठ पाऊंगा। तब क्या? और ये बीच में बैठने का सफर कब तक चलेगा? घर में 4 लोग हैं, एक दिन बड़े हो जाएंगे तो 2 ही बैठ पाएंगे, 4 नहीं बैठ पाएंगे। एक दिन पापा और मम्मी ही जा पाएंगे, हम दोनों भाइयों को घर रहना होगा, या मैं और पापा जा पाएंगे, मम्मी और छोटे भाई को घर रहना पड़ेगा। और वही हुआ। गर्मी भी थी दिल्ली में, ठंड भी बहुत थी, बहुत बारी मम्मी बीमार भी पड़ी, बहुत बारी पापा का स्कूटर से एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स घर में हुई, सारी चीजें हुई। हर बारी एक ही बात खाती थी कि कब तक ये गरीबी, ये प्रॉब्लम्स, ये जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी, ये चीजें कब ठीक होंगी, और कब तक ऐसे चलेगा। उस दिन मुझे कुछ सूझा कि यार मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। मेरे पापा स्कूटर पे बैठ गए, मेरी मम्मी स्कूटर पे बैठ गई, मेरे होने वाली बीवी, मेरी वाइफ स्कूटर पे नहीं बैठनी चाहिए, ये उस दिन सोच लिया था मैंने। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी आने वाली जनरेशन को ना देखना पड़े। जो दिन देखना है मैं देख लूं, जो गरीबी देखनी है मेरे तक देख ली जाए बस आखिरी। जो पैसे की दिक्कत झेलनी है मेरे तक हो जाए इस खानदान में, उसके बाद मेरी फैमिली में जो भी आए उसको कभी पैसे की दिक्कत ना हो। ये मेरा एक खुद से प्रॉमिस हो गया था उस दिन। क्या आपका भी यही कुछ मोटिव है या नहीं? ये जैसे अभी चल रहा है वैसी जिंदगी भर आपके आने वाले बच्चे, जनरेशन सब ऐसे ही चलते रहे? क्या प्लान है? भाई बात आती है नौकरी की, बिजनेस के बारे में तो कोई बच्चा सोचता ही नहीं आज के टाइम पे। पता क्यों? फटती है, डर लगता है कि भाई पैसा कहां से आएगा, मम्मी को कैसे बताऊंगा, पापा को कैसे बताऊंगा, कैसे करते हैं स्टार्टअप। नहीं भाई, आई एम नॉट रिसोर्सफुल, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है। बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आती हैं, लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है, पहले मैं नौकरी करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, फिर सोचूंगा। अबे नौकरी में कौन से बिजनेस का एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है, मुझे बताओ। और जो नौकरी करना तुम सीख रहे हो, कॉलेज के अंदर जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, आई डिड माई बीबीए, मैंने एमबीए ड्रॉप आउट, मैंने कैट का एग्जाम दिया और मैंने ड्रॉप कर दिया। बीबीए मैंने करी है दिल्ली के अंदर, रोहिणी से, दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च, डीएसपी सर कॉलेज था। आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए पास आउट हूं। आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए करी अपनी। और जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए पढ़ा रहा है, बीबीए की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जिसको बिजनेस करना है वो इसकी ये वाली स्टडी करे। बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस की नॉलेज वाला सब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है? जो खुद तो नौकरी कर रहा है। प्रोफेसर बिजनेस सिखा रहे हैं और खुद तो नौकरी कर रहे हैं। जो आदमी खुद तो नौकरी कर रहा है वो कैसे सिखाएगा बिजनेस की नॉलेज? बीबीए करने के बाद पैकेज कितना लगता मेरा, सैलरी कितनी लगती? 25,000। इंक्रीमेंट होता 5%। मैं कह रहा हूं 1 साल बाद मेरी 30,000 हो जाती। मैं कह रहा हूं 5 साल बाद मेरी 50,000 हो जाती। वैसे तो होती नहीं, 25 की नौकरी 5 साल में 50,000 तक नहीं पहुंचती। सही कह रहा हूं? अगर 50 तक पहुंच भी जाती, और मेरा मन है अपने मम्मी के लिए कोई चीज लेना, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे किराए के घर पे नहीं रहना, मुझे माँ बाप को दुनिया दिखानी, मुझे खुद दुनिया घूमनी है, मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मेरे माँ बाप धूप में ना घूमे, ठंड में ना घूमे, मेरे साथ गाड़ी में घूमे, एसी में। क्या 50,000 की नौकरी में वो सपना पूरा कर पाता? दिल्ली में रह के नहीं, इंडिया में रह के नहीं। टैक्सेस इतने, प्रॉब्लम्स इतनी, खर्चे इतने, महंगाई इतनी, जिम्मेदारियां इतनी, लोन्स इतने, कर्जे इतने, घर की परेशानियां इतनी, कि लोगों का 50,000 जिस दिन क्रेडिट होता है ना सैलरी का अकाउंट में, 2 दिन में खत्म हो जाता है। 50,000 कमाने वाला 20,000 के 10,000 भी जोड़ नहीं पाता। सच कह रहा हूं मैं आपको आज। आप सब भी जानते हो कितने ईएमआई के ट्रैप में, कितने लोन्स के ट्रैप में, कितने क्रेडिट कार्ड का बिल के ट्रैप में, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरने में। इस चीज में हर नौकरी का आदमी फंसा हुआ है। 10 से 12 घंटे तक लैपटॉप पे बैठे 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 सर्वाइकल से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स ले चुका है, अपने आप को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डाल चुका है। जॉब का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है। वीकेंड पे 2 दिन की जो छुट्टी मिलती है उसमें दुनिया में कहीं बाहर निकलने को सोचता है तो देखता भाई जेबी खाली है। बहुत सारी चीजें हैं। सही कह रहा हूं? मैंने अपने ना सीनियर्स को देखा है। मेरा फॉर एग्जाम्पल, मेरे मैं आप
एक बात समझी, डे 4 समझा। आपने देखा कि यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉरएवर के अलावा कोई और जगह नहीं है आप पैसा नहीं कमा सकते, भाई पैसा हर काम में है। पैसा बनाना आना चाहिए, बस पैसे से पैसे बनाना आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये बातें गई मजाक में कि यार फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, ये वो, कुछ नहीं होता ऐसा। कुछ नहीं होता ऐसा, बात मानना, बिलीव मी। दही खाते हो, दही? कर्ड? कर्ड खाते हो भाई? कर्ड कैसे बनती है भाई? चलो बताओ आज, कर्ड कैसे बनती है? कर्ड कर्ड से बनती है मेरे भाई। दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही तो चाहिए होती है। बिना दही के तो दही भी नहीं बनती भाई साहब। तो बिना पैसे के पैसा कहां से बनाने आए हो? और बिना मेहनत के तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा पैसा। भीख मांगने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, भगवान के नाम पे दे दे। उसके लिए भी हाथ चलाने पड़ते हैं, मुंह चलाना पड़ता है, तो जाके मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। समझ रहे हो बात मेरी? देर आर नो फ्री लंचेस। ओवरनाइट सक्सेस ना मुझे मिली, ना अचीवर्स क्लब में किसी को मिली। अगर ये चीज दिमाग में है तो प्लीज डोंट डोंट ज्वाइन अस। अगर आप मेहनत करने के लिए राजी हो, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, हम आपको चीजें सिखाने के लिए रेडी हैं। इफ यू आर रेडी देन वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। मेरी एक बात सुनना जरा ध्यान से। जितने भी लोगों ने अचीवर्स क्लब में ज्वाइन करा ना, आप लोग ज्वाइन करोगे नहीं करोगे आई डोंट नो, जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा है और उन्होंने अगर मेहनत करी है, तो उन सबका पैसा रिकवर हुआ है और हमने करवाया है। आप सब लोगों ने सोच रहे होगे यार सर मुझे तो ऐसे मीटिंग देनी आती नहीं। भाई मैंने बीबीए करी है या जो मर्जी करा है। किसी कॉलेज की पढ़ाई के अंदर ये सिखाया जाता है क्या यूट्यूब पे मीटिंग कैसे देनी है, यूट्यूब पे बात कैसे करनी है, 1000 लोगों के सामने बोलना कैसे? यू गाइस आर लिसनिंग टू मी, आप लोग मुझे सुन रहे हो। मैं 1000 लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहा हूं, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ। ये मुझे किसी कॉलेज की पढ़ाई में, एमबीए में कहीं नहीं सिखाया जाएगा आपको भी। और क्या यूट्यूब से लोग पैसा नहीं कमा रहे? बहुत लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार बेकार का काम है। एक काम, अच्छा आप लोग जानते हो अलविश यादव? जानते हो नहीं जानते अलविश यादव? कितना कमाता महीने का मालूम है आपको? बहुत करोड़ों में। सौरभ जोशी ब्लॉग्स, सब जानते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सबको जानते हो आप लोग। लेकिन आपके मम्मी पापा को आप जाके बोलोगे ना कि पापा एक ना लड़का है सौरभ जोशी, और वो पता है फोन पे ना वीडियो बनाता है, हेलो गाइस कैसे हो, ये देखो पापा, ये देखो मम्मी, ये देखो पीयूष, ये देखो घर मेरा, ये वो गाड़ी। और ऐसे पापा पता है आपको, वो ना व्लॉग बना के महीने का कई करोड़ रुपए कमाता है। अभी जाके अपने पापा मम्मी को जाके बताओ, आपके पापा विश्वास ही नहीं करेंगे और वो आपको अलग डांटेंगे। मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी कहती चल पागल है, ऐसे थोड़ी होता कुछ। जाके बोलो, विश्वास ही नहीं करेंगे। बट आप जानते हो ना वो लोग कमा रहे हैं, जानते हो ना आप। यार ये मत सोचना कि ऑनलाइन पैसा नहीं बनता, बहुत पैसा बन रहा है आज के टाइम पे। पेटीएम चलाते हो? पेटीएम चलाते हो? आप लोगों ने सुना पेटीएम पे पैसे अटक अटक जाते हैं, कुछ लोगों के अटके थे। गूगल पे पैसे अटक जाते हैं, फोन पे यूपीआई पेमेंट्स नहीं करनी चाहिए, ये वो पहले सुना होगा आपने कि कुछ लोगों की पेमेंट अटक गई। सुना है ना कुछ लोगों की पेमेंट अटकी है, फिर भी चला रहे हो। ऐसा क्यों? पता क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक की अटकी तो 100 की थोड़ी अटकेगी। एक का पैसा अटक गया, 100 लोग यूज कर रहे हैं, बाकी को थोड़ी अटकेगा। आप कभी किसी रेस्टोरेंट पे रोटी खाने गए, दाल मखनी खाने गए, रोटी बिरयानी चावल खाने गए? आपने किसी रेस्टोरेंट पे चावल ऑर्डर करे, बिरयानी ऑर्डर करी, दाल मखनी रोटी ऑर्डर करी, और आपको अच्छी नहीं लगी, यू डोंट लाइक इट, बेकार थे। उस दिन आपको अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब क्या है? आप रोटी खाना छोड़ दोगे? आप दाल खाना छोड़ दोगे? क्या उस दिन के बाद आपने कभी चावल खाए नहीं, बिरयानी खाई नहीं? ऐसा तो नहीं है। एक की अच्छी नहीं है तो दूसरी की अच्छी होगी भाई। यही तो मैं समझा रहा हूं, मत सोचना बिल्कुल भी कि अपने दिमाग में कि भाई ये फॉरएवर गलत काम है। ये वो काम है, इस काम के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लो बैकग्राउंड से भी थे, बहुत ही मीडियम बैकग्राउंड से भी थे। उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करा, दे वर्क अपॉन देयर स्किल्स, उन्होंने अपनी स्किल्स पे इतना काम करा कि वो आज एक अच्छी टीम बिल्ड कर चुके हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। उनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स ओनली, प्रोडक्ट्स का खेल नहीं है खाली, कॉलिंग का काम नहीं है खाली। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी और लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो और एक अच्छी टाइम फ्रीडम, एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो यस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डेफिनेटली डू इट। करो, फटाफट से डिसीजन लो। पता क्यों? हमारे पास बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। आप लोगों ने सीसी समझ ली, सीसी मतलब कंपनी करेंसी। ज्वाइनिंग करते ही पहले दिन आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को आप खरीदोगे, हर प्रोडक्ट पे पॉइंट होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है, ये तो बॉटल है फॉरएवर की, तो ये गिफ्टेड है, फॉरएवर की ट्रिप पे मुझे मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट की। फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट अगर 100 पॉइंट का है, फॉर एग्जाम्पल ये फेस वॉश है, एक फेस वॉश 100 पॉइंट का है। अगर 10 फेस वॉश लोगे तो कितने पॉइंट हो गए? 100 पॉइंट की एक चीज, 10 पॉइंट की, 10 चीजों के 100 पॉइंट मतलब 1000 पॉइंट हो गए। एक चीज अगर 100 पॉइंट की है, ऐसी 10 चीजें ले ली तो 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट्स को कहते हैं 1 सीसी। और ऐसे ही 20 प्रोडक्ट ले लिए 100 पॉइंट वाले तो 2000 पॉइंट हो गए। 2000 पॉइंट मतलब 2 सीसी। 2 सीसी कंप्लीट करना मैंडेटरी क्यों है? जब तक आप 2 सीसी कंप्लीट नहीं करते, कंपनी को इंडिकेशन नहीं मिलता, इशारा नहीं मिलता कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने आए हो खाली या बिजनेस भी करने आए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनकी फैमिलीज में बहुत हेल्थ चैलेंजेस है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इतनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, मैं आपको बताऊं, कंपनी डील्स इनटू पर्सनल केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर,
हेल्थ मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, ड्रिंक्स, बहुत सारी सेगमेंट्स में कंपनी डील करती है। कंपनी के बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं एंड नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, प्योरेस्ट फॉर्म के हैं एलोवेरा के सारे। वर्ल्ड की बेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा, एलोबार्बिडेंसिस मिलर, उसी को कंपनी यूज करती है। एंड अमेरिका की कंपनी, आप सबको मालूम है, कंपनी को 50 ईयर्स हो चुके हैं, 50 साल पुरानी कंपनी। और कंपनी 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा कंट्रीज में, 150 से ज्यादा देशों में, इतनी कंट्रीज के नाम आपको नहीं पता होंगे। वैसे तो हर कंट्री में है फॉरएवर, हर कंट्री में। इतनी कंट्रीज के नाम आपको मालूम नहीं होंगे जितनी कंट्रीज में फॉरएवर है। ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में, 200 में से 160 170 कंट्रीज में लगभग फॉरएवर है। ठीक है। और कंपनी का कई बिलियंस ऑफ, मतलब कितने बिलियन मिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कंपनी बिल्कुल कैश रिच है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। आई एम डूइंग हियर, मैं फॉरएवर में पिछले 7 सालों से हूँ। 15 से 20 हजार लोगों की टीम अचीवर्स क्लब की काम कर रही है पूरे इंडिया में। मैं इस बिजनेस से मंथली ज्यादा नहीं अर्न कर रहा, मैं 10 1 लाख रुपए के आसपास थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ। इसी बिजनेस से मैंने लगभग पिछले 7 सालों के अंदर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न करें। मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी कि मैं क्या कर दिया, मैंने कितनी कंट्रीज घूम ली। मैंने कितनी कंट्रीज घूम ली मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, मैं बहुत कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूं। बट फॉरएवर में जब आया था तब मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा था। फर्स्ट टाइम में जब मैं प्लेन में बैठा तो फॉरएवर की ट्रिप से बैठा, फॉरएवर की ट्रिप से बैठा। बिकॉज यहाँ पे जब आप 2CC कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप सुपरवाइजर बनते हो, एम बनते हो, मैनेजर बनते हो, उसके बाद आप कंपनी की ट्रिप्स को भी क्वालिफाई कर सकते हो। आपको कंपनी फ्री ट्रिप्स देती है, डोमेस्टिक भी, हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स भी, जिसमें आप अपने मम्मी पापा सबको घुमा सकते हो। तो आई डोंट नीड टू फ्लॉन्ट कि मैं कितनी कंट्रीज घूम लिया, मैं कितनी बारी प्लेन में बैठ लिया, 100 से ज्यादा बारी हो गया होगा। बट मैं अपने मम्मी पापा को बहुत सारी कंट्रीज घुमा चुका हूँ। इसी बिजनेस से मैं रेंट पे रहता था जिस घर में, उस घर को छोड़कर मैंने अपना खुद का घर लास्ट ईयर बनाया। दिल्ली के अंदर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैंने ली है अपने ही नाम पे। एंड मैं इस बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं, मैं आपको एक बात सच बताऊं, मम्मी पापा पिछले लगभग, जब से मैं फॉरएवर में हूँ, वो लगभग लगभग 5 से ज्यादा कंट्रीज घूम के आ चुके हैं। और अभी मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी 2020 में, क्रेटा, Hyundai Creta, you know this very well. And right now I'm driving Tata Safari, जो लेटेस्ट वाली आई है न्यू। एंड माय फेवरेट स्पोर्ट्स कार BMW। मैंने अभी M स्पोर्ट्स वाली BMW GT सीरीज ली, 3 सीरीज। एंड लास्ट ईयर, अभी दिवाली थी, लास्ट ईयर दिवाली पे मैंने एक ही साथ एक ही दिन में 2 गाड़ियां ले ली थी। बिकॉज मेरा मन था कि ये घर में अच्छी 7 सीटर SUV भी होनी चाहिए, 4x4, और साथ साथ एक अच्छी, मेरा मन था एक स्पोर्ट्स कार लेने का। बचपन में पापा मम्मी को बच्चे दिखाते हैं ना, पापा ये देखो BMW, ये वो, पापा मेरे को बहुत डांटते थे कि बेटा जिस दिन लेगा ना तब बात करियो। अब ले लिया, अब वो बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि BMW से खुश है, BMW वॉज नॉट द गोल, वो सिर्फ एक चाहत थी जो पूरी होती है। पैसा इज नॉट द बिग थिंग, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने इस बिजनेस से कमाया। द बिग थिंग इज फ्रीडम, द बिग थिंग इज द ब्लेसिंग, द बिग थिंग इज जो डिसीजन मैंने लिया उससे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मेरे मम्मी पापा की लाइफ मैंने ठीक करी। मेरे मम्मी ने बहुत, मतलब बहुत ऐसे ऐसे काम करे हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बहुत छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाने के, कोचिंग के, सिलाई के, पार्लर के, बहुत काम करे हैं कि वो बस मेरी स्कूल की फीस सब कुछ कर पाए, ट्यूशन पढ़ा पाए। मेरे पापा सुबह 10 बजे जाते थे, रात को 11 बजे दुकान से आते थे। बहुत मेहनत करी उन्होंने कि बस मैं कामयाब हो जाऊं और मेरे को पढ़ा पाए, मेरे को अपने दोनों पैरों पे खड़ा करने के लिए स्कूल की फीस भर पाए। बस हम दोनों बच्चों के लिए माँ बाप लगे रहे। बस वो अब मेरा मोमेंट मुझे समझ आया कि यस, दिस इज द टाइम, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। कि मैंने सड़क पे पैदल घूम लिया, मैंने बस में घूम लिया, मैंने मेट्रो में घूम लिया, मैंने धक्के खा लिए, मेरे माँ बाप धक्के ना खाएं। अब मैंने ट्रेवल कर लिया बस में, मेट्रो में, ऑटो रिक्शा में। मेरी आने वाली वाइफ, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे आने वाले बच्चे, मेरी आने वाली जनरेशन का कोई भी बंदा वो दिन ना देखे जो मैंने इस बिजनेस में आने से पहले देखे थे। इस बिजनेस से मैं अपनी आने वाली जनरेशन को सुधार चुका हूँ, डैम श्योर सुधार चुका हूँ। बिकॉज ये ऐसा बिजनेस है कि आपके बाद आपकी जनरेशन को, आपके बाद आपके जो बच्चे हैं उनको, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों को, ये 3 जनरेशन तक आपकी इनकम को ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है फॉरएवर करने के, मैं आपको ट्रस्ट दिला सकता हूं। अगर आप लोग अपनी 2CC कंप्लीट करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, भरोसा दिलाओ, आई एम देयर टू हेल्प यू। जैसे ही आप लोग अपनी 2CC कंप्लीट करोगे, 2CC के लिए पैसे कितने देने हैं, लगभग 35 से 38,000 रुपीज के आसपास का 2CC का प्राइस होता है। बट अगर आप लोग कॉम्बो ऑफर लोगे तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल कॉम्बो ऑफर मैं दिलवा सकता हूं। अगर आप विद इन 2 डेज अपनी 2CC कंप्लीट करने के लिए रेडी हो, इसी महीने, ये मई के मंथ में, एंडिंग ऑफ दिस मई, यस, विद इन 2 दिन के अंदर बस आपको ये महीना खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको अपनी विद इन 2 डेज 2CC कंप्लीट करनी है। मैक्सिमम 2 दिन का टाइम है, बट उससे पहले पहले आप अपनी कर लेना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2CC कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है। स्कूल में एडमिशन लेना बड़ी बात है? नो। आप लोग स्कूल गए, आपने पढ़ाई करी, आप टॉप पे आए? टॉप पे तो नहीं आए आप टॉप पे क्यों नहीं आए? टॉप पे कितने लोग होते हैं स्कूल में, क्लास में आपकी? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 3 होते हैं ना, 1 2 3। तो अगर आप स्कूल में टॉप पे नहीं आए तो ये भी डाउट मत लाना कि अचीवर्स क्लब में मैं टॉप पे आऊंगा या नहीं आऊंगा। टॉप पे वो आएगा जो मेहनत ज्यादा करेगा, जो स्किल्स ज्यादा दिखाएगा, जो टाइम ज्यादा देगा, जो लर्निंग ज्यादा करेगा, जो फटाफट से अपना 2CC कंप्लीट करने का डिसीजन लेगा। अगर आप अपना 2CC कंप्लीट करने का डिसीजन लोगे तो मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बेनिफिट्स में भी आपको बताता हूं। 2CC आप अपनी 2 चाहते हो तो 2CC कंप्लीट करने का जो बेस्ट प्राइस है दैट आई कैन गिव यू इज 29,000 रुपीज। 29,000 रुपए का स्पेशल कॉम्बो ऑफर है, और वो बहुत ही लिमिटेड है। बिकॉज वो पहले लगभग 27 28 का था, फिर वो महंगा हो गया, अभी 29,500 के आसपास का। अब 3 दिन बाद, जैसे ही अब 2 दिन हो जाएंगे ये फिनिश,
आपको इसका प्राइस 31,500 रुपीज मिलेगा, मतलब ये लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये और महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी 2C से कम प्राइस में करनी है तो आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफर, दैट इज 29,000 रुपीज। 29,000 रुपए में अगर आप अपनी 2C से कंप्लीट कर लोगे इसी महीने 2 दिन के अंदर अंदर, मई मंथ के अंदर, ये 2 दिन आपको अपने आज रात को भी कर सकते हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बात करनी है, कैसी टीम बनानी है, सारी चीजें। मैं एक सेकंड आज की इस मीटिंग में कुछ लोगों को अनम्यूट कर लेता हूँ। बहुत लोग बेताब हो रहे होते हैं कि सर एग्जैक्टली काम होगा क्या, ये वो, मैं आपको समझाता हूँ, चलो डोंट वरी। लेट मी अनम्यूट फ्यू पीपल फ्रॉम दिस मीटिंग। रैंडम, मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ आज की इस मीटिंग में मेरे से बात करने को। जस्ट अ मिनट, एक पर्सन है मेरा मिस्टर, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कैन यू हियर मी मिस्टर MU मुडोली? ओके, मिस्टर मुडोली, ओके। कहाँ से हो भाई आप? उड़ीसा। उड़ीसा, नाइस। आप दीक्षा मैम आपकी तरफ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल, ओके। सो आप कितने टाइम से बिजनेस समझ रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको अचीवर्स क्लब का काम समझते हुए? हो गया मुझे 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। आप लोगों ने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करी अपनी? दैट्स नाइस। कितना मिनिमम बिलिंग हो गया आपका? कंप्लीट हो चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके भाई, आपका 2CC कंप्लीट तो नहीं हुआ ना? ओके, सॉरी मेरी। हाँ जी, मिस्टर मुडुली भाई, अगर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ लोगों के नंबर दूं जो मेरे साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, मेरे साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी है, मैं आपको अपनी तरफ से 50 लोगों के नंबर दूं जो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, उन लोगों का नंबर मैं आपको दे दूं। मेरे पास ना देखो डाटा है बहुत सारे लोगों का जिन लोगों ने अभी अपनी 12th पास करी है एंड दे वांट टू जॉइन अचीवर्स क्लब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बार, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो अपना घर पे रह के पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स करना चाहती हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि मतलब अपनी पढ़ाई के साथ भी करना चाहती हैं। ठीक है, अगर मैं उन लोगों के कॉन्टैक्ट आपको दूं और जो वीडियोज मीटिंग के लिंक्स आपके पास आए थे जैसे आपने काम समझा, अगर आपको भी उनको ये नंबर देके मैं उनको वीडियोस भेजने के लिए आपको नंबर दे दूं, आप 50 लोगों को वो वीडियोस फॉरवर्ड कर दो जो वीडियोस आपके पास आई हैं। आउट ऑफ 50 लोगों को अगर आप वीडियोस भेजोगे, क्या लग रहा है आपको निस्बा, 50 लोगों में से कितने लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे? मिस्टर मडूली, आपको क्या लग रहा है आउट ऑफ 50? सर 10 तो अप्रॉक्स हो ही जाएंगे। 10? यस सर, 10 to 20। सुमिंद्रा, आपको क्या लग रहा है, हाउ मच? 15 to 20 के बीच में तो हो ही जाएंगे। 15-20 बहुत ज्यादा लोगों ने, बहुत ज्यादा सोच लिया आप लोगों ने, बट अगर बुरे से बुरा भी सोचूं 5 लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे 50 में से? 45 Yes, sir, मना भी कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, पागल भी बोलेंगे, नॉट इंटरेस्टेड भी बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, है ना? अगर 5 भी ज्वाइन करते हैं, एक बंदे से कितने पैसे आते हैं अगर वो आपके साथ ज्वाइन करता तो? 7,000 रुपीज। जानते हो आपके पास 7,000 रुपए, एक बंदा अगर आपके साथ 2CC करता है तो आपके पास आते हैं 7,000 रुपीज। अगर एक ज्वाइन होने से 7,000 आ रहे हैं तो 5 ज्वाइन होने से कितने हो गए? 35,000। 35,000। और 2CC कितने की है? 29। 29। 29 का कॉम्बो ऑफर है। मतलब अगर 4 लोग भी अगर आपके साथ ज्वाइन हो जाएं, जो कि मैं करवाने के लिए आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं, आपको लीड्स देने के लिए, आपको डाटा देने के लिए, तो क्या आप रेडी हो अपनी 2CC कंप्लीट करने के लिए? यस सर। गुड न्यूज ये है, अगर आप आज ही रात को अपना कॉम्बो ऑफर होल्ड करा दोगे, सो आई एम रेडी टू गिव यू लीड्स, आई एम रेडी टू गिव यू डाटा। अचीवर्स क्लब के ना 5 स्पेशलिटी हैं, अगर आप ज्वाइन करो तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फॉरएवर के बहुत सारे ग्रुप से काम कर रहे हैं। वाई अचीवर्स क्लब? वी आर हैविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लीड्स, पूरे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं, बहुत सारी मार्केट। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे लग सकते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, वी विल प्रोवाइड यू पर्सनल मेंटोरशिप। कृष्णा अरोड़ा सर हु इज इन दुबई राइट नाउ, और इंडिया में मुझे नहीं लगता 25 साल की उम्र में किसी ने अपने दम पे ली होगी। बहुत लोग ना मेरी बातों को भी सुन के हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, पागल बोल रहे होंगे, बहुत मजाक उड़ा रहे होंगे, बट बिलीव मी 4 महीने बाद 19 सितंबर को जब ये जादू होगा ना, जब ये आप सच देखोगे ना, तो आप खुद बोलोगे और बंदे बंदे के मुंह से सुनोगे कि भाई अचीवर्स क्लब ज्वाइन करना है यार। आज जो मौका मिल रहा है ना, और तब तक 2CC का प्राइस सिर्फ 5,000 ही ऊपर होगा, ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 5,000 ऊपर। अगर आपके लिए वो 5,000 की वैल्यू है, 5,000 की नहीं, अपनी टाइम की, अपनी इमेज की, अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी इस लाइफ की, अपनी इस उम्र की, अपनी इस एज की रिस्पेक्ट है, इस चीज की वैल्यू करते हो, तो आज ही रात को अपनी 2CC कंप्लीट करो। ये स्पेशल ऑफर 29,000 का कॉम्बो ऑफर, ये 2 दिन के लिए मैक्सिमम है, ये खत्म कल रात भी हो सकता है, कल दोपहर को भी हो सकता है, अगर आप आज रात को होल्ड नहीं कराओगे ये स्पेशल कॉम्बो ऑफर। बेनिफिट्स पहले मैंने बता दिए, लीड्स मिलेंगी, दूसरी चीज पर्सनल मेंटोरशिप कृष्णा सर की, तीसरी चीज मेरी स्किल ड्रिल नाइट ट्रेनिंग आपको मिलेगी, चौथी चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे चिली और अपने अपलाइन मैनेजर की मीटिंग मिलेगी। 6 महीने के अंदर आप किस तरीके से महीने के 50,000 से 1 लाख के इनकम पे पहुंच सकते हो, इस चीज की स्पेशल मीटिंग्स आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी, और अपने अपलाइन मैनेजर से सपोर्ट, मेरा खुद का आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बच्चा बचपन से मम्मी के पेट से सीख कर आता है क्या फोन कैसे चलाना है, नो। बीयर कैसे पीनी है, सिगरेट कैसे जलानी है, स्कूटी कैसे चलानी है, इंस्टाग्राम पे रील कैसे देखनी है, पूरी पूरी रात टाइम पास कैसे करना है, साइकिल कैसे चलानी है,
क्या आप बचपन से मम्मी के पेट से सीख कर आए थे क्या? नोबडी। कोई कुछ सीख के नहीं आता, सब एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। अगर आप हमारे साथ रहोगे, हम आपको सिखाएंगे, अगर आप सीखना चाहोगे तो आप भी सीख लोगे। इंसान सीखना चाहे तो हवाई जहाज भी चलाना सीख लेगा, नहीं सीखना चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकता। इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं 5 मिनट के अंदर एक बात बोल के। मीटिंग खत्म हो रही है। अगर आपको कॉम्बो ऑफर चाहिए, 2 CC कंप्लीट करनी है, मेरा सपोर्ट चाहिए, गारंटी चाहिए कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपका पैसा रिकवर हो सकता है, आपका भी रिकवर हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का हुआ है। बहुत लोगों ने अपनी 2 CC कंप्लीट करी है कल कल के दिन, दो 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, एक ही रात में लोग अपनी 2 CC कंप्लीट करते हैं पैसे अरेंज करके, और एक ही महीने के अंदर 5-5 6-6 लोगों की ज्वाइनिंग करा के अपना पैसा कमाते हैं। मेरी फ्रंट में एक लड़का है, साई कुमार। ही ज्वाइंड मी जस्ट 9 months ago। 9 महीने पहले उसने ज्वाइन करा था मुझे पिछले साल। एंड यू नो वट, 9 महीने के अंदर वो 20 लाख से ऊपर कमा चुका है। 1 महीने के अंदर उसने अपनी 60 CC करी, 2 महीने के अंदर उसने मैनेजर करा, 2 महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया। और बहुत ऐसे हैं जो 6 महीने हो गए ज्वाइन हुए हुए, एक भी पैसा नहीं आ रहा, ये भी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको कि सब कमा रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है, जो हमारी बातें सीखने के लिए रेडी है, जो टाइम देने के लिए रेडी है, हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा कमा रहा है। ओके, इफ यू आर रेडी तो कंप्लीट योर 2 CC। मम्मी पापा से बात करो, पैसे अरेंज करो। बहुत प्रॉब्लम आएगी पैसे अरेंज करने में, बहुत सोचना पड़ेगा, बट आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे। 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का टाइम लोगे, महीने भर का टाइम लोगे। जो एफर्ट 15 दिन बाद करोगे, 20 दिन बाद करोगे, जो अरेंजमेंट 10 दिन बाद करोगे, वो कल कल में 1 दिन में कर लो, और पैसे अरेंज करके फटाफट से अपनी 2 CC कंप्लीट करो। ये मत बोलना सर पैसे तो है ही नहीं, सर अभी नहीं है पैसे। अच्छा अभी नहीं है, पहले थे क्या? हाँ भाई सुमेंद्र, पहले थे क्या? ऐसा तो नहीं है कि पहले तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए पड़े थे, कहीं खो गए, अब नहीं है। भाई पैसे तो पहले भी नहीं थे यार, पैसे पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। इसके पीछे रीजन सोचा तुम लोगों ने कभी? क्यों क्यों नहीं है पैसे आज भी? क्योंकि आज से पहले कोई ऐसा काम करा ही नहीं। आप लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हो बिना स्टेपनी के। भाई बिना गाड़ी के स्टेपनी, बिना स्टेपनी के गाड़ी मत चलाओ भाई। बिना स्टेपनी की गाड़ी चलाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, पंचर हो गया, तो गाड़ी तो वहीं रुक जाएगी ना। एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट मत रहना कभी लाइफ में, याद रखना। स्टेपनी साथ लेके चलते हैं गाड़ी में भी, क्योंकि पंचर हो गया, टायर फट गया तो दूसरा चेंज कर लेंगे। तुम्हारे घर में जहां से भी पैसा आ रहा है वहां से रुक गया तो दूसरी जगह कौन सी है पैसा आने की? सोचा कभी? सोचा कभी? कल का भरोसा है किसी को? मम्मी पापा को कुछ हो जाए, तुम्हें पता है क्या तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे साथ कितने साल और जिंदा है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो सोच लो उनके लिए कुछ। मीटिंग खत्म होके किसी दोस्त को फोन मत करना जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी ही नहीं, जो तुम्हें खुद भी पागल समझता है। और वो मीटिंग खत्म होके तुम पूछो कि भाई कर लो काम, कर लो भाई फॉरएवर, और वो दोस्त बोलेगा भाई पागल बना रहे, रहने दे। अगर दोस्त तुम्हारा मना कर रहा है ना इस काम को करने के लिए, या कोई भी पर्सन तुम्हारे आसपास है जो इस काम को करने के लिए मना कर रहा है, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और पूछना उससे फिर। अगर वो मना कर रहा है तो भाई मुझे और कोई काम बता दे जो मुझे इतने कम पैसों में स्टार्ट होकर 6 महीने बाद 50,000 की इनकम तक पहुंचा सकता है मिनिमम। भाई और कोई काम बता दे जो 1 साल में 1 लाख की इनकम तक पहुंचा सकता है। नहीं होगा आंसर। भाई और कोई काम बता दे जो इस लेवल की सक्सेस मुझे दे दे। मत भरोसा करना गैरों पर, अगर चलना है तुमने अपने पैरों पर। याद रखियो मेरे भाई, लाइफ तेरी है, मम्मी तेरी है, पापा तेरे हैं, जिंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं, तो डिसीजन भी तेरा होना चाहिए भाई। ओके, किसी और की बातों में मत आना, क्योंकि हिंदुस्तान है ये, बच के रहना। राय और चाय फ्री में मिलती है, हर आता जाता बंदा राय भी देगा, चाय भी पिला देगा फ्री में, और 10 राय देगा। अरे सीए क्यों कर रहे हो? अरे बेटी को डॉक्टर बनाते ना, ये क्या कर दिया? अरे क्या करेगी बेटी तुम्हारी इंस्टाग्राम पे रील बना के? अरे बेटा क्या करेगा तुम्हारा सीए करके? उसको बीटेक कराते ना। अरे बीटेक क्यों करा रहे हो? अरे ये कराते, अरे ये क्यों करा रहे हो? वो कराते। तुम्हारे माँ बाप के कान में जो पड़ोसियों ने और संसार ने कीड़े भरे हैं ना, ये मत कराओ, वो कराओ, वो नहीं ये कराओ, उसी बेसिस पे तुम कठपुतलियों की तरह चल रहे हो। और आधा हिंदुस्तान और आधा यंगस्टर इसीलिए बर्बाद है क्योंकि वो अपने माँ बाप के आगे ना अपना राइट, अपना स्टैंड नहीं ले पाया, अपने हक की बात नहीं कर पाया, अपने लिए कभी बात नहीं कर पाया। करो अपने मम्मी पापा से बात, करवाओ उनसे पैसे अरेंज, हेल्प लो, बात करो, जहां मर्जी से तुम्हें पैसे मिल रहे हो ले लो, कुछ समय की बात है। ठीक है, करो अपनी 2 CC कंप्लीट, आई एम देयर टू हेल्प यू।
मैं मेरे पे भरोसा रखो। अब बोलोगे सर भरोसा कैसे करे ये वो, आप तो हम तो जानते ही नहीं, अननोन हो, जानते ही नहीं। अरे मेरी बात सुनो, कभी टैक्सी में बैठे हो क्या? बस में बैठे हो कभी? बस में बैठे हो? टैक्सी में बैठा भाई? हाँ भाई, घूर घूर के देख रहे हो अंदर। टैक्सी में बैठा भाई कभी? बस में, ऑटो रिक्शा में बैठे हो ना? आप बैठे हो? आप बैठे हो कभी? ओके। जस्ट टेल मी वन थिंग। आप एक बात बताना, टैक्सी में जब बैठे या बस में जब बैठे, जो टैक्सी का ड्राइवर था वो आपका बॉयफ्रेंड था? गर्लफ्रेंड थी? चाचा थे ना, चाचा जी तुम्हारे टैक्सी के ड्राइवर? नहीं ना, फिर क्यों बैठे? अनजान था भाई। आपके घर में अलाउड है आपके घर की बहन बेटियां किसी भी की भी गाड़ी में अननोन जाके बैठ जाएं? अलाउड तो नहीं है। तो फिर क्यों बैठे? एक जगह से जिस दिन दूसरी जगह जाना पड़ता है ना, तो अफसोस, हमें अनजान लोगों पे भरोसा करना पड़ता है। ये जिंदगी का उसूल है। क्या उसूल है? उम्मीद करनी पड़ती है, भरोसा करना पड़ता है। तो भरोसे और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। भरोसे और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आपके घर के आसपास जो बस चल रही है उसमें आप बैठ रहे हो, ट्रैक्टर में वो, टैक्सी में बैठ रहे हो, कैब में बैठ रहे हो, ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो, तो रिक्शे वाला ड्राइवर आपका चाचा का लड़का नहीं है जो तुम भरोसा करके बैठ रहे हो, अनजान है। और अनजान से क्या बात हो रही है कि भैया यहां जाना छोड़ दोगे? जी मैडम छोड़ देंगे। कितने पैसे लोगे? मैडम इतने पैसे लेंगे। ठीक है भैया छोड़ दो। आपने क्या करा? पैसे दिए और क्या बोला, भैया यहां जाना है, और भरोसा करा और बैठ गए। मैं भी तो ये बोल रहा हूं, पैसे दो, अपनी टूसीसी कंप्लीट करो, भरोसा करो, हमें बताओ। हम भी आपको उस मुकाम पे लेके चलेंगे जहां आप जाना चाहते हो अपनी लाइफ में। जहां शायद आपको पढ़ाई या नौकरी नहीं लेके जा सकती, और पढ़ाई और नौकरी सबकी जिंदगी नहीं बना सकती, याद रखना। सरकार पे इतनी नौकरियां नहीं है। 4 लाख बच्चा पेपर देता है हर साल आईएएस है, आईएएस का। 200 सिलेक्ट होते हैं, या इतने भी नहीं होते होंगे। रेशो आपको पता है। 12वीं फेल मूवी आई थी, देखी है किसी ने? 4 सालों में 12 लाख बच्चों ने आईएएस का एग्जाम देते हैं। 4 साल में 12 लाख बच्चे आईएएस का एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट 400 भी नहीं होते, या 1000 ही होते होंगे। बाकी के बाकी के बच्चे कहाँ हैं? लाखों बच्चे पता कहाँ हैं? फिर से माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, फिर 1 साल लगाते हैं, फिर पेपर देते हैं, फिर बर्बाद होते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, फिर पैसा खराब करते हैं। ये उम्र बार बार नहीं आएगी मेरे दोस्त। सोचो उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या काम रह गया मम्मी का तुम्हारी? यही पूछना खाली कि बेटा मेरा रात को क्या खाएगा, मेरी बेटी रात को क्या खाएगी, मेरा राजा बेटा सुबह क्या खाएगा, क्या खाओगे बेटा ब्रेकफास्ट में, क्या खाएगी मेरी बेटी डिनर में? यही काम रह गया मम्मी का? क्या तुम्हारा ही मन करता है घूमने का, तुम्हारा ही मन करता है मूवी देखने का, मम्मी का नहीं करता? अरे वो झूठ बोलती हैं कि नहीं करता। झूठ बोलते हैं माँ बाप, और ये झूठ मजबूरी बुलवाते, याद रखना। तुम्हें मम्मी डांटती रहेगी, नई जीन्स चाहिए साले को, नई टी शर्ट चाहिए, नवाब है हमारे घर का लड़का। बहुत ताने देते हैं माँ बाप, उनका मन भी करता है। वो दुख सिर्फ इसीलिए निकलता है पैसे की प्रॉब्लम के चक्कर में। मैंने ना वो हर दिन देखा है कि जब मेरी मम्मी किसी के लिए काम करके आ रही है, कभी कुछ करके आ रही है, कभी ट्यूशन पढ़ा के आ रही है, कभी कुछ करके आ रही है, कभी कोई छोटे से छोटा सिलाई का काम कर रही है कि जस्ट थोड़ा से थोड़ा पैसा जोड़ के बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने वो एक एक दिन देखा है कि जब पापा सुबह से रात तक जाते थे, पसीने में आते थे, और बुखार हो, आंधी हो, तूफान हो, वो बाप एक दिन नहीं बोलता कि बेटा आज मैं दुकान पे नहीं जा रहा, छुट्टी चाहिए। क्योंकि उसे पता है बच्चे के लिए काम करना है, पैसे कमाना है, घर के लिए जरूरी है। आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने फॉरएवर करा, मैंने डिसीजन लिया, तो आज मैं अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर पाया हूँ। सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लोगे तो शायद ये दिन जो आज आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, ये बहुत बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। कब तक आपके माँ बाप जिंदा है आपको नहीं मालूम। कर लो उनके लिए कुछ, कर लो भाई। जब मर जाते हैं ना माँ बाप, तो हर बच्चा वो उनके लिए भंडारे कराता है, लंगर कराता है। जब तक जिंदा है तब तक पूछा नहीं, तो मरने के बाद क्या पूछने का फायदा? मरने के बाद इतना कराने का क्या फायदा? जिनके नहीं है उनसे पूछो कदर, उन्हें पता है कि क्या करा है, क्या होता है, क्या कीमत होती है माँ बाप की। ठीक है, तो प्लीज गिव योर बेस्ट टुडे। कुछ ऐसा करो कि मम्मी पापा प्राउड फील करें। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो बस करके दिखाओ, और पूरी जान लगाओ, फटाफट से पैसे अरेंज करो, टू से कंप्लीट करो। योर पेरेंट्स, एवरीबडी, एवरीवन विल बी प्राउड ऑफ यू। पक्का बता रहा हूँ आप सबको। जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना, जो आज मैंने आपसे बातें करी हैं, मुझे नहीं लगता शायद किसी दोस्त ने करी होंगी, बिकॉज दोस्तों के साथ बातें कुछ और ही होती हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है, ये वो।
वो दोस्त, आपकी मम्मी का बर्थडे होगा ना, आपको अपनी मम्मी को फोन देना है, वो दोस्त नहीं देगा। आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल का बिल भरना है, फोन दोस्त नहीं भरेगा। आपके पापा को नई ड्रेस, नए शर्ट, नई पैंट, नई घड़ी चाहिए ना, तो बेटा दोस्त नहीं देगा। एक दिन दे देगा दोस्त, 2 दिन दे देगा, जिंदगी भर नहीं देगा। दोस्त भी कहेगा भाई तेरा बाप है, तू देख, मैं क्यों देखूं। आज नहीं तो कल बेटा दोस्त भी थोड़े दिन घुमाएगा स्कूटी पे अपनी गाड़ी में। एक दिन दोस्त भी बोलेगा भाई आज तू पेट्रोल डलवा दे। फिर तेरी शक्ल बन जाएगी कि यार मुझे लगा तो दोस्त है, तो दोस्त है तो बाप थोड़ी बना लूंगा, पैसा तो तुझे भी देना पड़ेगा। आजकल ना रिश्तेदारी पैसे से बनती है। दुनिया तभी पूछेगी भाई तू कैसा है, जब तेरी जेब में पैसा है। याद रखियो भाई ये बात। बड़े से बड़े चाचा मामा मुकर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता। बड़े से बड़े रिश्तेदार हमने देखे हैं अपनी रिश्तेदारी खत्म करते जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा होगा ना तो तुम्हें बुलाएंगे अपने घर के हर हर फंक्शन में, आओ आओ, क्योंकि तुम सगन डालोगे ना। जब सगन डालने के पैसे नहीं होंगे तो दुनिया नहीं बुलाती। सच है मेरे भाई, बहाने नहीं, पैसा बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक मनी। कंप्लीट करो फटाफट से अपनी 2cc। थैंक यू बोलना, दिल से थैंक यू बोलना उस बंदे को जिसने तुम्हें आज इस मीटिंग का लिंक दिया।